उसने जांच में ये कबूल कर लिया है कि कुछ कोचिंग संचालक कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है और इसके बदले उनको पैसा मिलता है और कोचिंग का ब्रांडिंग करते हैं। उन कोचिंग शिक्षकों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कौन बचा रहा है इन कोचिंग शिक्षकों को? ये कोचिंग शिक्षक नहीं है, ये शिक्षक के रूप में बहुरूप ये रंगासियार जल्लाद है। ये बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है। जब संजीव मुखिया ने कह दिया, कबूल कर लिया, तो उन लोगों जिन लोगों का नाम लिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। संजीव मुखिया में जो केस था पेपर लीक मामला, वो काफ़ी समय से चल रहा था और उसके बाद जो है संजीव मुखिया जब अपने आप को जो सरेंडर किए उस पर भी विवाद हुआ कि वो सरेंडर नहीं, उसे जो है पुलिस ने पकड़ा है। कई तरह का जो उस पर भी आया और अब बड़ा खुलासा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कई इसमें जो है लोग जो है शामिल हैं। यहाँ तक ये भी आ गया है कि कुछ कोचिंग संचालक भी इसमें मौजूद हैं। अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, कैसे देख रहे हैं? अब तो कोचिंग माफिया का भी नाम आ गया है। देखिए, हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। और देखिए, आज तो अखबार में भी खबर छपी है। संजीव मुखिया, जो अभी तक का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया माना जा रहा है बिहार का, उसने जांच में ये कबूल कर लिया है कि कुछ कोचिंग संचालक कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है और इसके बदले उनको पैसा मिलता है और कोचिंग का ब्रांडिंग करते हैं। इससे पहले पिछले साल भी खबर छपी थी अखबार में कि सिपाही और TRE 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त हैं। कुछ महीना पहले आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी मीडिया में कहा था कि 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है। लेकिन आज तक उन कोचिंग शिक्षकों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कौन बचा रहा है इन कोचिंग शिक्षकों को? क्या इसमें सरकार का भी हाथ है? बिल्कुल, सरकार के कुछ लोग होंगे, इसलिए वो बचा हुआ है कोचिंग शिक्षक। हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्याय के साथ विकास, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, सुशासन का राज, कानून का राज, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। अब दिखाइए, जो भी कोचिंग शिक्षक है पेपर लीक में संलिप्त, सब पे कार्रवाई कीजिए। जो भी अधिकारी नेता शामिल है, सब पे कार्रवाई कीजिए। और ये जो कोचिंग शिक्षक है जो पेपर लीक में संलिप्त रहता है, ये कोचिंग शिक्षक नहीं है, ये शिक्षक के रूप में बहुरूप ये रंगासियार जल्लाद है। ये बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है। ये शैक्षणिक हत्या करता है। ये लोग युवाओं के सपने को खरीदता बेचता है, युवाओं की नौकरी का बोली लगाता है, सौदागर है। ये लोग सौदा करता है। ईओयू की तरफ से जब कहा गया था कि कुछ कोचिंग संचालक जो है उसमें मिली भगत कर रहे हैं, उन लोग भी शामिल हैं। अब तो जब संजीव मुखिया बोल रहे हैं तो क्या लग रहा है कि उन सभी का जो है अब दरवाज़ा बंद होगा और जेल के सलाखों के पीछे होंगे? देखिए, होना तो यही चाहिए। जब संजीव मुखिया ने कह दिया, कबूल कर लिया, तो उन लोगों जिन लोगों का नाम लिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यही माना जाएगा कि भाई बचाया गया है बड़े बड़े शिक्षा माफिया को, और ये बर्दाश्त से बाहर की चीज़ हो जाएगी। अभ्यर्थी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर परीक्षा लेने का मतलब क्या होगा? इससे अच्छा काउंटर बना दीजिए और बोली तय कर दीजिए, लगा दीजिए रेट। सब जिसके पास रहेगा पैसा लेके जाएगा, नौकरी लेगा। इन एग्जाम लेने का नौटंकी क्यों? इसलिए पेपर लीक में संलिप्त सभी शिक्षा माफियाओं पे, परीक्षा माफियाओं पे, कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक और बात आई थी, जिस तरह से ईओयू, उसके बाद संजीव मुखिया, उससे पहले जो है खान सर भी कहते कि काफ़ी सारे लोग का जो है सबूत है, काफ़ी लोग इसमें मिली भगत कर रहे हैं। तो फिर तीन आदमी अगर एविडेंस बन रहे हैं तो फिर देरी क्यों? यही तो आश्चर्य लग रहा है ना। जब खान सर ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है 70वीं BPSC पेपर लीक में, किस अधिकारी के खाते में गया, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया, सब उनको जानकारी है। तो आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस क्यों नहीं पूछताछ कर रही है खान सर से? और खान सर छात्र हित में अगर सोचते हैं सही में, तो जब इतना बड़ा बड़ा मीडिया में जाके, दिल्ली जाके बोल रहे हैं, तो बगल में पटना में उनके कोचिंग से 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बहुत होगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर है आर्थिक अपराध इकाई। वहाँ जाकर क्यों नहीं सबूत दे रहे हैं? या फिर ईमेल कर देते आर्थिक अपराध इकाई को, उनके पास तो IT टीम है, ईमेल कर देते। वो भी नहीं कि पटना पुलिस को ईमेल कर देते या ऑफिस में जाके बताते या मीडिया में बता देते अधिकारी का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? और खान सर अगर अधिकारी का नाम नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेपर लीक में खान सर भी तो कहीं संलिप्त नहीं है। तो इसकी जाँच होनी चाहिए। और ये पेपर लीक से बचने के लिए कहीं तो ये नहीं किए नौटंकी आंदोलन का कि प्रेशर में आ जाए सरकार और इन पे कार्रवाई ना किया जाए। तो इस सब मामले की जांच होनी चाहिए। क्या ये भी हो सकता है कि संजीव मुखिया जो बताया नाम, जिस संचालक कोचिंग संचालक का नाम आया, क्या सरकार को फंडिंग करती है, जिसके कारण जो आने वाले विधानसभा चुनाव के कारण जो है उसमें फंडिंग रुक न जाए, किसी तरह से मदद न मिले? इसे भी ये तो संजीव मुखिया जैसे लोग जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, वो तो फंडिंग करता ही है। संजीव मुखिया की पत्नी को टिकट कैसे मिल गया विधानसभा में 2020 के चुनाव में? कैसे मिल गया? तो जिसने टिकट दिया वो पैसा लेके दिया।
और उसको फंडिंग भी किया होगा इन लोगों ने, और भी बड़े बड़े नेताओं को फंडिंग किया जाता है, लोकसभा चुनाव विधानसभा में किया ही जाता है फंडिंग। तो इस सब की जांच होनी चाहिए कि कौन नेता है जिसको ये फंडिंग करता है, और कौन कोचिंग शिक्षक कोचिंग माफिया है जो स्टूडेंट देता है संजीव मुखिया जैसे लोगों को। उन सब पे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा स्टूडेंट्स का। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार सारे जगह पे जो भी प्रशासनिक या किसी तरह आपराधिक मामले होते हैं उसमें बोलते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं। तो ये छात्र हित में जो इतना बड़ा करप्शन हुआ, तो इसका क्या, इस पर मैं कुछ बड़ा तो ये तो फंसाते नहीं है ना बचाते हैं, तो ये तो दिख रहा है साहब की बचा तो रहे हैं आप महाराज, आप तो बचा रहे हैं। क्यों नहीं कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई हो रही है? ये 1 साल से चल रहा है कि 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में, आज तक कोई कोचिंग शिक्षक का नाम तक उजागर नहीं हुआ, न ही किसी को जेल भेजा गया। लाने की भी कोशिश बिल्कुल ये स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है, और ये शिक्षा माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, सरकारी संरक्षण मिल रहा है, बड़े बड़े नेता मंत्री संरक्षण दे रहे हैं, और इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा संजीव मुखिया अब ईओयू के हिरासत में है और कई बड़े खुलासे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कई गंभीर आरोप भी लगते हुए नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि संजीव मुखिया के बयान से कितना जो है सफलता ईओयू से लेकर जो है छात्र हित में मिलता है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, देखते रहिए। धन्यवाद।